बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब, आप देख रहे हैं शुएब अकरम फूड टिप्स। आज आपके सामने जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो चिकन बर्गर की रेसिपी है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार और मज़े के बनते हैं। चलें आए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने ले लिया 250 ग्राम बोनलेस चिकन और ये पूरा पीस ले लिया हमने। और इसके साथ हमने ले ली 1 टेबल स्पून कटर मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ नमक, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। और इसके साथ एक दो दरमियाने साइज़ के बॉयल पोटैटो ले लिए और एक दरमियानी प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चें। और अभी हम इसको बड़े साइज़ में कटिंग करेंगे। इस तरीके से बड़े साइज़ में इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, क्योंकि हम इसके भी रेशे बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, कढ़ाई, उसमें जो है थोड़ा सा आपने तेल डालना है। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है 1-2 मिनट। इसके बाद हम चिकन शामिल करेंगे, इसको भी 1-2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। इस तरीके से आप एक मरतबा चिकन बर्गर बनाएं, बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मसाले थे, अब उसके साथ हमने इसको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से 2-4 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हम बॉयल नहीं कर रहे, ये इस तरीके से जो इसमें जूसी बनेंगे आपके। इसके बाद हम 1 गिलास पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा चिकन बिल्कुल गल नहीं जाता। देखें, इस तरीके से हमने इसमें पानी खुश्क कर लिया है। ये अब इसके अंदर हम जो बॉयल किए हुए आलू थे, अब इसको फ्राई कर लेंगे साथ। ये आपने एंड में शामिल करने। इसके साथ जो हमारी एक दरमियानी अदद की प्याज थी जो हमने क्रश की हुई थी, वो अब इसको शामिल कर लेंगे। एक हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें भी शामिल की थी हमने। इस तरीके से 1-2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेना। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से रेशे बनाएंगे जो हमारा चिकन है। इस तरीके से रेशे बनाने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम धनिया शामिल करेंगे। धनिया एंड में शामिल करना है आपने। इस तरीके से हमारा जो है कबाब रेडी है। एक अदद अंडा ले लेंगे और एक किसी भी स्टोर से आपको ये बर्गर मिल जाएगा जिंगर वाला। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी कोटिंग की है कॉर्नफ्लोर की, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है, हमारा कबाब टूटेगा नहीं। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसको फिर अंडे में शामिल करेंगे। इसको दरमियानी आंच पे हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा कबाब बनकर रेडी है। अभी हम इसको बर्गर की तैयारी करें। हमारा बर्गर है, अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा बन भी बहुत अच्छा बने। इस तरीके से हमने बन को फ्राई कर लिया है। अब इसकी बर्गर की तैयारी करेंगे। अब इसके ऊपर हमने, आप चाहे तो खीरा भी रख सकते हैं, सलाद भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सलाद पत्ता रखा है, बड़ी इसकी खूबसूरती भी आती है। इसके ऊपर हमने अपना कबाब रखा है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे केचप और मायोनीज़। इस तरीके से हम इस पर केचप और मायोनीज़ डालेंगे। ये हमारा माशाल्लाह से ख़ूबसूरत बर्गर हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।